रीज़न ये है क्योंकि ये जो गुरुकुल है, जैसे आपने कहा कि भाई गुरुकुल जो एक माइंड में आता है कि ओ इट्स वेरी ट्रेडिशनल, बट आई वुड से दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न थिंग्स। ट्रेडिशनली अगर मैं योगा की बात करती हूँ, दे आर फोकसिंग ऑन दैट ऑल्सो। हवन की बात करती हूँ, मॉडर्न की अगर मैं बात करती हूँ, तो इनको भली भांति पता है कि विच आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच नीड टू बी यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। आप इनकी क्लासेस देखिएगा, दे आर यूजिंग मल्टीपल टूल्स ताकि स्टूडेंट को किसी तरीके से एजुकेशन में प्रॉब्लम ना आए। सो इट्स रियली अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, आई वुड से, नॉट इवन हिसार, into all over Haryana. तो everyone should come here and at least see what kind of things they guys are offering. इनके करिकुलम से आप देख लीजिए, यहाँ का फूड देख लीजिए, यहाँ का कल्चर देख लीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट देख लीजिए। तो मैं ये पूछती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई, इस बार नीट का एग्जाम हो चुका है, या यूं कहिए कि अब की बार पसीने छुड़ा देने वाला नीट का एग्जाम हुआ है, क्योंकि बच्चों के माने तो इतना जबरदस्त, इतना टफ एग्जाम अब की बार हुआ है कि जो पिछली बार जितनी हाई कट ऑफ आई थी उतनी कट ऑफ अब की बार नहीं आने वाली है। लेकिन हालांकि इसी बीच एक इंस्टीट्यूट ऐसा भी है, मेरे पीछे नाम देख लीजिए, विज्ञान धारा गुरुकुल, जो ये दावा कर रहा है कि भाई हर बार जितने कट ऑफ में हमारे बच्चे आगे निकलते हैं ना, इस बार भी उतने ही आगे निकलने वाले। वैसे नाम से आप समझ ही गए होंगे, विज्ञान धारा गुरुकुल, यानी कि गुरुकुल पद्धति से नीट यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके लिए तैयारी करवाई जाती है उस एग्जाम के लिए। और तमाम स्टूडेंट्स आज एग्जाम देकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही पेरेंट्स मेरे साथ अगर बात करें तो मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आज बच्चों का एग्जाम हुआ है, क्या कुछ रिपोर्ट है बच्चों की? एग्जाम कैसा हुआ है? एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है मैडम। गुड़िया बड़ी खुश है कि बहुत अच्छा एग्जाम गया है। और एग्जाम के साथ साथ उसने बताया कि फिजिक्स थोड़ी टफ थी, लेकिन माइंडली नहीं लिया और बहुत अच्छा एग्जाम दिया। बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। हाँ, देखिए, ये इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर बार पहले ही दावा कर देता है रिजल्ट आने से पहले कि भैया रिजल्ट बड़ा अच्छा आने वाला है, और इस बार भी वैसा ही दावा फिर से कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपकी बार? क्या बिल्कुल उम्मीद है मैम कि दावा हमेशा सच ही होता है, और विज्ञान धारा का दावा हमेशा सच ही गया है और सच जाएगा। बच्चे ने पढ़ाई आपके यहाँ पर की है, गुड़िया है आपकी शायद? हाँ, गुड़िया है यहाँ पे, पढ़ाई यहाँ पे की है गुड़िया ने, और अच्छी तैयारी की है गुड़िया ने, और कॉन्फिडेंस भी अच्छा था गुड़िया का। और आप जब आई थी बड़ी खुश थी कि स्कोर है वो बहुत अच्छा जाएगा। जी सर, आपके बच्चे की क्या कुछ रिपोर्ट है, क्या उनका कहना है? मेरा भांजा है जी यहाँ जी। उसका बहुत अच्छा है। उसने बाहर आते बताया फिजिक्स थोड़ी टफ थी, लेकिन मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी गई है। अच्छा। टफ होने के बाद भी उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी गई है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस रखा जाता है। और जिस बच्चे की फिजिक्स अच्छी है तो वो बच्चा क्रैक कर जाता है पेपर को। बिल्कुल। लेकिन एक नया अलग कॉन्सेप्ट भी है, जहाँ आजकल भेड़चाल चल रही, वहीं पीछे के जमाने में जाकर के गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई, शायद उसका भी कुछ न कुछ बेनिफिट है। मोबाइल फ्री कैंपस है, यहाँ मोबाइल नहीं यूज करने देते, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और कुछ बच्चे मोबाइल फ्री कैंपस होने की वजह से यहाँ से बीच में छोड़ कर चले जाते हैं। बिल्कुल। भैया मोबाइल के बगैर नहीं रुक सकते, लत ही मोबाइल की ऐसे कि उसके बिना रह नहीं पाते। तो जो रह जाता है वो सक्सेस हो जाता है। जी जी जी। और जो बच्चा रात को देर तक पढ़ता है, जैसे बच्चे 2 सुबह 3 बजे तक पढ़ते हैं, उनको सुबह लेट तक सोने दिया जाता है। जो बच्चा रात को 11 बजे सोता है उसको सुबह जल्दी 5 बजे उठा दिया जाता है। यहाँ पूरी सुविधा है बच्चे को, पर कोई किसी प्रकार स्ट्रेस दबाव नहीं है। और योगा होती है जिससे बच्चा का ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, दिमाग में कोई दबाव ना हो। तो यहाँ बड़ा मतलब कुल मिला के तालमेल ठीक ठाक बिठा लेते हैं बच्चों का पढ़ाई के लिए। और खासतौर से आज के ज़माने में बिना फ़ोन के बच्चों को रख लेना ही वो बड़ी बात है। मेरे ख्याल से बच्चों को फ़ोन के बिना माँ बाप भी नहीं रख पाते हैं। ये विज्ञान धारा वाले जो एक बड़ा काम कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। यहाँ मेरे परिवार से 2 बच्चे पढ़ रहे हैं जी। अच्छा। और यहाँ पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन बहुत बढ़िया है। और पढ़ाई और अनुशासन दोनों अच्छा है, तो हम विज्ञान धारा से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट है इस मामले में, क्योंकि पढ़ाई भी अच्छी है और अनुशासन भी बहुत बढ़िया है। बेसिकली बात यह है कि शिक्षा का और अनुशासन का, दोनों का मेल जहाँ पे हो जाए वहाँ कामयाबी और लगभग मिल ही जाती है। इसीलिए हम संतुष्ट हैं यहाँ से, हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट है इस कोचिंग सेंटर से। खासतौर से लड़कियों की अगर बात करें तो उनके लिए माहौल भी थोड़ा सेफ अच्छी है जी। मेरी 2 बेटी एमबीबीएस कर रही है यहीं पढ़ करके। जी। एक राम मनोहर लोहिया से है, एक राजस्थान से है। दोनों यहीं पढ़ कर गई थी और यहीं से एमबीबीएस कर रही है। अच्छा, मतलब पहले भी आपके बच्चे यहाँ पहले थे, रह चुके हैं। चलिए, मतलब कुल मिला के दोबारा अपने बच्चों को भेज रहे हैं, यानी कि भरोसा खूब कमाया। विश्वास, हाँ बिल्कुल जी, पूरा विश्वास कमाया जी। बहुत अच्छा है। आपकी तरफ से सर कौन यहाँ पर पढ़ रहा था? मेरा पहले तो एक भतीजा था, वो जो भी एमडी कर रहा है, एक फर्स्ट ईयर में और एक फाइनल ईयर में इंटर्न में है। दोनों भाई हैं वो। अच्छा। और एक अभी मेरी भतीजी है,
दूसरे भाई की बिटिया उसका अभी +1 में करवाया है मतलब admission। बहुत सारे बच्चे आपके घर के अगर बोलूं तो यहाँ पढ़ रहे हैं। वैसे अगर नॉन का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, जी किसी कोई फ्रेंड का है, कोई किसी का, ऐसे देखें तो बहुत ज़्यादा, लेकिन 3 तो मेरे पर्सनली हो गए बिल्कुल, जो बिल्कुल घर के हैं। लेकिन देखिए सर, आजकल है ना एक गुरुकुल नाम जुड़ते ही कहीं ना कहीं वो पुराना कंसेप्ट दिमाग में आ जाता है कि भाई हवन यज्ञ करते होंगे, बच्चे पढ़ते होंगे, योग ये वो, और लेकिन बहुत सारे गुरुकुल ऐसा करते नहीं है। हालांकि विज्ञान धारा जो है उस चीज़ को मेंटेन करने में बड़ा कामयाब रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, उस पर अगर डिटेल में जाएंगे तो वो बहुत बड़ी साइंस हो जाएगी कि गुरुकुल को आप एक साइंस भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि उसमें योगा होता है। योगा भी एक अच्छा है मेंटली हेल्थ के लिए। अगर मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो आप हर जगह अपना आउटपुट अच्छा दे सकते हो। बिल्कुल। और आज के ज़माने में हमारी मेंटली हेल्थ सबसे बड़ी ख़राब हुई है इसकी वजह से, फ़ोन की वजह से। बिल्कुल। और यहाँ पे ये चीज़ बाध्य है, आप फ़ोन रेस्ट्रिक्टेड है और एक इंडोर कैंपस है जी कि ये नहीं है कि भी आपको बाहर घूम रहा है, कोई बच्चा मार्केट में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अदर इंस्टीट्यूट में आप देखोगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें क्या होता है कि बच्चे वहाँ रहते हैं लेकिन उनका हॉस्टल होता है वो दूर होता जी। है, पीजी होते हैं या होते हैं वो इन बिटवीन रास्ते में इधर उधर मार्केट में 1-2 घंटा खराब कर देते हैं। बिल्कुल। और फ़ोन का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, फ़ोन उनके सबके पास फ़ोन होता है और फ़ोन के कारण सारी समस्याएं डूबी जाती है। लुटिया डूबी जाती है। आजकल तो वैसे भी एआई का ज़माना है, जी, एक चीज़ देखो आपको हज़ारों सेम टाइप की मिलेंगी, वो आपके दिमाग से खेल रहा है बिल्कुल, बेसिकली। वो कहीं ना कहीं कब्जा हो जाता है दिमाग और इस एज में बच्चों को पता नहीं, इतनी समझ नहीं होती, एटलीस्ट हमें भी नहीं है। अच्छा, उसके साथ ही बहुत सारे बच्चे खाने को लेकर के कहीं बाहर जाते हैं ना, तो बोलते हैं जी खाना, साफ सफाई, कंफर्ट, वो कैसा रहता है बच्चों वो खाना यहाँ का जो खाना आपको घर पे मिलता है वो सेम जैसा वैसा ही खाना, घर से भी कुछ ना कुछ अच्छा खाना मिलता है कि विदाउट मिर्च मसाले का और नॉर्मल तरीके से बनाया हुआ खाना मिलता है। और कोशिश करते हैं कि जो सब्जी और वो लाई जाए, जो आटा होता है वो प्योर अच्छे किसान से और डायरेक्ट वहीं से बच्चे संतुष्ट हैं यहाँ संतुष्ट के हैं। माहौल से। हाँ, चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत संतुष्ट शुक्रिया। साथ ही मैम हमारे साथ में है, और मैम स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपका बेटा या बेटी यहाँ पर पढ़ते हैं? देखिए, मेरी बेटी की इंक्वायरी के लिए अभी मैं आई हूँ आज यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि आज इनका नीट का एग्जाम हुआ है। जी जी जी। राइट, सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि एक बारी जो पहले के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैं उनसे भी इंटरेक्ट कर सकूं। देखिए, इंस्टीट्यूट वाले कुछ भी बोल रहे हैं, बट जो एक्चुअल फीडबैक आता है ना, दैट कम्स फ्रॉम द कम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स। तो मेरा आज आने का मोटिव यहाँ पे यही था। सो पेरेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, तो जैसा यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं सुरजीत जी हैं, जैसा उन्होंने बताया था बिल्कुल मैंने हूबहू वैसा ही पाया है। कुछ ना कुछ उससे फार बेटर ही फीडबैक मैंने लिया है। बिल्कुल। रीजन ये है क्योंकि ये जो गुरुकुल है, जैसे आपने कहा कि भाई गुरुकुल जो एक माइंड में आता है कि ओ इट्स वेरी ट्रेडिशनल, बट आई वुड से दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न थिंग्स। ट्रेडिशनली अगर मैं योगा की बात करती हूँ, दे आर फोकसिंग ऑन दैट ऑल्सो। हवन की बात करती हूँ, मॉडर्न की अगर मैं बात करती हूँ, तो इनको भली भांति पता है कि विच आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच नीड टू बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। आप इनकी क्लासेस देखिएगा, दे आर यूजिंग मल्टीपल टूल्स ताकि स्टूडेंट को किसी तरीके से एजुकेशन में प्रॉब्लम ना आए। सो इट्स रियली अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, आई वुड से, नॉट इवन हिसार, into all over हरियाणा। तो everyone should come here and at least see what kind of things they guys are offering। इनके करिकुलम से आप देख लीजिए, यहाँ का फूड देख लीजिए, यहाँ का कल्चर देख लीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट देख लीजिए। तो मैं ये पूछती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ का तो नहीं, लेकिन अक्सर हम बाहर जो देखते हैं बच्चे को शिक्षा जरूर मिल जाती है, संस्कार नहीं मिलते हैं यहाँ पे। क्योंकि बच्चा जब तक खाली किताबें पढ़ता रहेगा और संस्कार उसे मिलेगा नहीं, तो वो कुछ बन भी जाएगा तो भी कुछ बन नहीं पाएगा। बिल्कुल, तो वो यहाँ पर एक अच्छी चीज है। डेफिनेटली, जैसे आपने कहा संस्कार, जिसको हम बोलते हैं कि वैल्यू सिस्टम, राइट। सो वो वैल्यू सिस्टम यहाँ की प्रायोरिटी है। बिल्कुल। यहाँ पे ये होता है कि बच्चे को अगर हम कह रहे हैं, जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, सो दे प्रेफर फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ कि नहीं, ये बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो वो अभी रन हो रहे हैं, बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूशंस को मैंने विजिट किया है, इंक्वायर किया है, व्हाट इज द डिफरेंस? दे आर इनटू द रेस कि बस स्टूडेंट की रैंक आनी चाहिए, मर्जी जैसे रैंक आए। यहाँ पे ये है कि हम बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, वैल्यू सिस्टम उनके अंदर हम ऐसा बनाएं, ऑटोमेटिकली बच्चा सेल्फ ड्रिवन होता है रिजल्ट्स की तरफ। बिल्कुल। सो इनको उस चीज के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली बच्चा जा रहा है उस फील्ड के अंदर, और तभी आप देखेंगे कि इतने अच्छे रिजल्ट्स इस इंस्टीट्यूशन के आ रहे हैं। सो व्हाट एल्स अ पेरेंट वांट? और उसके अलावा सच में ही कुछ नहीं चाहिए, बच्चे को ये सारी चीज़ें मिल जाए ना, तो फिर और उसके अलावा किसी चीज़ की नीड नहीं होती। वैसे एग्जाम के बारे में मैं डिस्कस करने वाली थी आपसे। एग्जाम अब की बार बच्चों का बड़ा ज़बरदस्त टफ आया है। पिछली बार हालांकि चीज़ उल्टी थी, बड़ा आसान ऐसा एग्जाम था, तो इतनी रैंकिंग आ गई थी कि यूनिवर्सिटीज़ को भी फैसला लेना मुश्किल हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एज एन आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अब की बार मैं तो बस एक मैसेज मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी कि डोंट गिव अप।
योर होप्स कि अब की बार एग्जाम टफ आया है तो अकॉर्डिंगली रैंकिंग भी वैसे ही जाएगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये पेरेंट्स के लिए मैं कहूंगी कि अगर जिन बच्चों का नहीं होता है बाय 1% चांस, अगर किसी का नहीं सिलेक्शन हो पाता है, सो देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट हमें क्या होता है, बस MBBS MBBS MBBS। तो इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलें और बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनको जरूर एक्सप्लोर करें और अपने बच्चों को इतनी हिम्मत दें कि ताकि कल उस फेलियर को भी वो अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएं। बिल्कुल। है ना, बस एक यही मैसेज मैं आपके थ्रू उन सब पेरेंट्स को कन्वे करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। हेलो बच्चों, अभी अभी आप नीट 2025 का पेपर देकर आए हैं। आपने देखा कि उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एकदम से लास्ट ईयर से चेंज हो गया। 2024 में इट वाज वेरी इजी, कट ऑफ 657 पे चली गई और इस साल ड्रास्टिकली उसे टफ कर दिया गया। टफ के साथ साथ लेंथी भी कर दिया गया। बट इसी चीज़ की प्रिपरेशन हम थ्रू आउट द ईयर करते हैं। आप बहुत सारे टेस्ट देते हैं, हर वीक में एक टेस्ट देते हैं, फिर 2-3 टेस्ट सीरीज लास्ट में लगाते हैं। वहाँ पर हम यही देखते हैं कि कैसे अलग अलग पेपर में जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसे अप या डाउन किया जा सकता है। हम बार बार अपने बच्चों को यही समझा रहे थे कि बेटा ज़रूरी नहीं कि जैसा पेपर इस बार आया है वो अगले साल भी आएगा। इससे पहले भी कई बार ये देखा गया है कि ड्रास्टिक चेंज आता है 2016 में, 2022 में। इसी चीज़ की प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर बच्चों को कराई गई थी। इसी वजह से हमारे काफ़ी सारे बच्चे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाए। वो वहाँ प्रेशर में जब सब बच्चे देखकर घबरा गए थे, वो अपने पेपर को मेंटली स्ट्रांग रहकर उन क्वेश्चंस को कर पाए जो उस टाइम फ्रेम में किए जा सकते थे। ये तभी हो सकता है जब थ्रू आउट द ईयर आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस तरीके से करें। ये हमारे बायोलॉजी के टीचर है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पर। हमने थ्रू आउट ईयर इवन लास्ट की जो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज थी उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे डाले थे जो इसी डिफ़िकल्टी लेवल पे थे। बहुत कम बच्चे उसमें जो है एक जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसको क्रॉस कर पाए। वो बच्चे बोल रहे थे सर क्या कर रहे हो, हम उसको बार बार समझा रहे थे कि बेटा ऐसा हो सकता है। यही एक टीचर का, मेंटर का काम होता है कि बच्चे को हर सिचुएशन के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, आपकी डेली लाइफ रूटीन में चलती रहेगी। बट बीच में ऐसी चीजें आती हैं कि आपके पास एक क्रिटिकल केस आ जाता है। तब अगर आपके हाथ पैर फूल गए, आप कुछ कर नहीं पाए, तो फिर आप उसका इलाज कैसे करेंगे? वही इस पेपर में है। अगर आप इजी पेपर रूटीन में PYQ सॉल्व करके आप गए, आपने उस पेपर को किया, बट आपके सामने पेपर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, तो कैसे शांत रह के करें, इसी चीज की प्रैक्टिस की जाती है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमने जो टेस्ट किए हैं अभी तक, जो हमारा रिजल्ट आता रहा है 20%, 25%, वो तो आएगा ही, क्योंकि पूरी रात हमने बच्चों से बात करी, उनका पेपर का एनालिसिस किया। इंडिया के अलग अलग जगह पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में हमने फीडबैक लिए कि पेपर क्या लेवल जा रहा है, क्या स्कोर जा रहा है। बट हमें ये भी उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा रिजल्ट हमारा आ सकता है परसेंटेज रेशो में, क्योंकि लास्ट ईयर हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे थे कि कट ऑफ 657 तक जा रही है। हम का मतलब है कोई भी पूरे इंडिया में ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस समय ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि कितनी गिर सकती है। गिरेगी तो है और ड्रास्टिक चेंज होगा, बट कितना जा सकता है नीचे की तरफ ये अभी गैस करना मुश्किल है। बट कितना भी कैसा भी हो, ये हमें पता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो 20 से 25% तो कम से कम सिलेक्शन आएगी ही, उससे ज़्यादा भी आ सकती है। बाकी मेंटल स्टेट के बारे में ये डॉक्टर हमारे जितेंद्र सर आपको थोड़ा और समझा पाएंगे जो कल बच्चों के साथ हुआ। नमस्कार बच्चों, जो कल हुआ है वो लाइफ में भी हो सकता है। अचानक से हमारी लाइफ स्मूथ चल रही होती है और कुछ ना कुछ ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। अब ये चीज़ बच्चे को समझना जरूरी है कि इसको कैसे वो टैकल करें। जैसे नीट को लेकर अगर हम चले तो कल जो पेपर आया एकदम से पैराडाइम शिफ्ट था ये। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनको आते थे क्वेश्चन, लेकिन वो इतना पैनिक हो गए कि इसको सोल्व नहीं कर पाए। बाद में बाहर आके उनको पता लगा कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता था या थी, लेकिन नहीं कर पाए। तो जैसे विज्ञान धारा की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे हम लोग अगर पूरे साल जब टेस्ट चलते हैं तो एक टेस्ट बीच में ऐसा जरूर होता है, बल्कि कई होते हैं रेगुलर इंटरवल पे, जिसमें हम लोग ऐसा एक पेपर बना के देते हैं बच्चों को कि वो ना सिर्फ मार्क्स बल्कि मेंटल स्टेट कैसी है, कितना स्ट्रोंग है और कितना वो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाता है, वो भी सीखे कि स्ट्रेस में कैसे काम करना है। बहुत से ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जो कल के टेस्ट में एग्जाम के बीच में रोने लगे थे।
अब वो उससे क्या हुआ कि जो दिमाग में नेगेटिविटी थी वो इतनी ज्यादा आ गई कि जो क्वेश्चन आते थे उनको वो भी उनके रह गए। तो इस केस में क्या करना चाहिए था कि देखिए कभी भी मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होता, रैंक से होता है। अब बहुत ज्यादा चांस है कि ड्रास्टिकली बहुत नीचे आएगी, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनको जो आता था उसको भी ढंग से कर पाए होंगे ना, वो भी निकल जाएंगे बच्चे। और इस चीज की तैयारी आपको थ्रू आउट द ईयर करनी होती है बच्चों। कई बच्चे कहते हैं कि हाँ जी ये हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में ये कहा जाता है कि सर आप टेस्ट टफ डालते हो। हम उनको बार बार ये समझाते थे बेटा पहले भी ये टफ आए हैं, फिर टफ आ सकते हैं, आपको ये करने चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जब टफ आएगा तो उस टफ में से आप कैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे, आपको वो सीखना है। तो हमें ये लगता है कि जो हमने वो थ्रू आउट द ईयर बच्चों को ट्रेनिंग दी, लास्ट की टेस्ट सीरीज में जो ट्रेनिंग दी वो उनके कल बहुत काम आई और हम अपने रिजल्ट को फिर से रिपीट कर पाएंगे और उससे बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। इस बार बाकी अच्छा सभी चांस बच्चों है कि इम्प्रूवमेंट आएगी हमारे रिजल्ट में। बिल्कुल, और बाकी बच्चों को हम जो है बेस्ट विशेस देना चाहेंगे और उनको यही कहेंगे कि बेटा हिम्मत बनाए रखें, धैर्य रखें, रिजल्ट का वेट करें, रैंक का वेट करें, तब जाके आपको आइडिया लग पाएगा कि आप कहाँ पर सिलेक्ट होगे, कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। तो भाई कुल मिलाकर के बात यह है कि नीट का एग्जाम हो चुका है और एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो दावा कर रहा है अभी से कि भाई रिजल्ट अब की बार फिर से हमारा उसी तरीके से आने वाला है जैसा हर बार आता रहा है और आगे भी इसी तरीके से आएगा। और ये इंस्टीट्यूट है विज्ञान धारा गुरुकुल, बिल्कुल गुरुकुल पद्धति से चलने वाला वो इंस्टीट्यूट जो आज के ज़माने में अपने कैंपस के अंदर ना बच्चों को फ़ोन अलाउ करता है, ना उनका टाइम वेस्ट कहीं अलाउ करता है। साथ ही साथ योग की बात करें, हवन की बात करें, संस्कारों की बात करें, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लिविंग के साथ आजकल की मॉडर्न स्टडीज़ के लिए बच्चों को तैयार कर रहा है। और ये इंस्टीट्यूट है हिसार शहर के अंदर जिसका बड़ा दावा है। अभी इस दावे की सच्चाई क्या निकल कर के आती है वो रिजल्ट के साथ ही आपको पता चल जाएगा। उस टाइम तक की अपडेट भी सिटी बिग न्यूज़ आपको ज़रूर दिखाता रहेगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ये वीडियो कैसे लगी शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।